बिहार भाजपा में ब्राह्मण और भूमिहारों की जो अब स्थिति है, ये तो तय मान लीजिए कि अब ब्राह्मण और भूमिहारों को पूछा नहीं जाएगा। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बीते दिनों एक लिस्ट आई है, नितिन नवीन के तमाम सहयोगी पार्टनरों की एक लिस्ट बन गई है, सूची बन गई है कि नितिन नवीन के साथ कौन कौन से लोग काम करेंगे। उनकी टीम बनकर तैयार हो गई है और उस टीम में मंगल पांडे का नाम जाना था। मंगल पांडे के बारे में कहा जा रहा था कि मंत्री इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि इनको नितिन नवीन के टीम में रखा जाएगा। जो भाजपा की राष्ट्रीय टीम बनेगी उस टीम में इनको बहुत बड़ी भूमिका में रखी जाएगी और इसीलिए इनको मंत्री नहीं बनाया गया। उस समय मंगल पांडे को यह एहसास हो गया था कि भाजपा अब उनसे दूरी बना रही है। खैर, अब ब्राह्मण और भूमिहारों को एहसास होने की ज़रूरत है कि आपकी पूछ भाजपा में कम हो गई है। अब ब्राह्मण के बारे में तो हमने बताया कि किस तरीके से मंगल पांडे को पहले मंत्री पद से हटाया गया, ठीक है, दूसरे ब्राह्मण को बना दिया गया। लेकिन क्या एक ब्राह्मण को मंत्री बनाने के लिए दूसरे ब्राह्मण का बलि लेना जरूरी है, या फिर उसको भी नहीं बनाया जा सकता है? दोनों को बना दीजिए। अब एक ब्राह्मण को लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए दूसरे ब्राह्मण का बलि ले लिया गया, जैसे अश्वनी चौबे का बलि लिया गया मिथिलेश तिवारी को लोकसभा लड़ाने के लिए, उसी मिथिलेश तिवारी को मंत्री बनाने के लिए मंगल पांडे का बलि ले लिया गया। और उसके बाद उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक भूमिहार एमएलसी से इस्तीफा दिलवाकर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को एमएलसी बना दिया गया। मतलब भूमिहार और ब्राह्मण से ही दिक्कत है। अगर एमएलसी पद से कोई इस्तीफा देगा तो भूमिहार देगा, अपना कोई मंत्री पद गंवाएगा तो ब्राह्मण गंवाएगा। ब्राह्मण को मंत्री बनाना है तो ब्राह्मण इस्तीफा देगा, लेकिन कुशवाहा को एमएलसी बनाना है तो भूमिहार इस्तीफा देगा। क्यों? कोई कुशवाहा इस्तीफा नहीं दे सकता था क्या? कोई कुशवाहा इस्तीफा दे देता, कोई कुशवाहा को मंत्री बना थी एमएलसी बनाने के लिए और उसको मंत्री पद पर बनाए रखने के लिए। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का मंत्री पद ना जाए इसके लिए उन्हें 6 महीने के भीतर या तो विधानसभा का सदस्य बनना पड़ता या तो विधान परिषद का सदस्य बनना पड़ता। अब विधानसभा के तो बन नहीं सकते थे क्योंकि विधानसभा चुनाव अब होगा नहीं। अब कहीं उपचुनाव होगा तो भाजपा उनको थोड़ी मौका देने वाली है। हाँ, विधान परिषद में जा सकता, तो कैसे जाएगा? तो इस्तीफा दिलवा दीजिए अपने किसी भूमिहार एमएलसी से, किसी ब्राह्मण एमएलसी से, किसी राजपूत एमएलसी से, और बना दीजिए किसी कुशवाहा को एमएलसी। और फिर एक ब्राह्मण को झारखंड से लेकर आए, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपने दी, उस ब्राह्मण का आपने इस्तेमाल किया, उस ब्राह्मण के नाम पर आपने ब्राह्मणों का वोट इकट्ठा किया और उसके बाद उसे मंत्री पद से हटा दिया। जब वो कुछ नहीं थे तो आप मंत्री बनाए रखे थे। आपने कहा पहले कि सीवान से चुनाव लड़ी, मतलब ऐसा क्षेत्र से चुनाव आपने लड़ाए जहाँ से भाजपा का जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उस जगह पर मंगल पांडे जीत कर आ गए। तो जब मंगल पांडे जीत कर आ गए तो हुआ कि मंत्री नहीं बनाया जाएगा, अब इनको भाजपा के कोर कमेटी में बड़ी जगह दी जाएगी। तो जब भाजपा का कोर कमेटी गठन हुआ, राष्ट्रीय कोर कमेटी जब गठित हुआ तो उसमें मंगल पांडे का कहीं नाम नहीं आया। हाँ, ऋतुराज सिन्हा का नाम आया, लेकिन वो डिमोशन में नाम आया, प्रमोशन नहीं हुआ, डिमोशन हुआ। खैर, हम ब्राह्मण और भूमिहार की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण और भूमिहारों की जो इज्जत आज भाजपा में है, यकीन मानिए कि भाजपा को ये एहसास हो गया है कि हम इन्हें कुछ दे या ना दे, ये दरी बिछाने आ जाएंगे। जी हाँ, भाजपा में भूमिहार और ब्राह्मण की स्थिति अभी दरी बिछाने वाली ही है। खैर, थोड़ा भूमिहार अब संभल रहे हैं, ब्राह्मणों में अभी संभलने की सूझबूझ नहीं आई है, भूमिहारों में आ गई है, इसलिए वो बैठक पर बैठक कर रहे हैं। बीते दिनों एक बड़ी बैठक उन्होंने की जिसमें उन्होंने भाजपा को चेतावनी दे डाली कि आपको अगर हमारी ज़रूरत नहीं है तो बता दीजिए, हम अपने स्तर पर काम करेंगे। लेकिन ब्राह्मणों में अभी ये सूझबूझ आनी बाकी है। खैर, मंगल पांडे ने जो किया है आज अभी स्वास्थ्य विभाग में, जिस तरीके का घोटाला हुआ है, उससे तो ये उम्मीद नहीं लगाया जा सकता कि उनके जैसे किसी ब्राह्मण नेता को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन भाजपा में और भी ब्राह्मण नेता हैं जिनको आगे बढ़ाया जा सकता था। लेकिन मंगल पांडे को लेकर हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि मंगल पांडे को मंत्री पद से हटाया गया था ये बोलकर कि आपको कोर कमेटी में जगह दी जाएगी, लेकिन वो भी जगह नहीं दी गई। बहरहाल
अब मंगल पांडे को तो जगह नहीं मिला, भूमिहार ने अपना सीट एक कुशवाहा के लिए गंवा दिया। लेकिन आपको दरी बिछाना है। आप याद रखिएगा कि आप ब्राह्मण और भूमिहार हैं तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है भाजपा में जाकर दरी बिछाना। जन्म सिद्ध अधिकार, समझ रहे हैं ना? जैसे बच्चा जन्म लेता है और उसका होता है कि भैया आपका ये अधिकार है, उसी तरीके से भाजपा में जाकर दरी बिछाना भूमिहार और ब्राह्मण का जन्म सिद्ध अधिकार है। आज भी जाइएगा तो ब्राह्मण भूमिहार कहेगा जय भाजपा जय भाजपा, मिलेगा कुछ नहीं। एमएलसी के लिए कुशवाहा के बेटे को एमएलसी बनाना है तो अपना पद छोड़ दीजिए, ब्राह्मण को मंत्री बनाना है तो ब्राह्मण को साइड किया जाएगा, ब्राह्मण को लोकसभा लड़ाना है तो ब्राह्मण को साइड किया जाएगा, लेकिन कुशवाहा को एमएलसी बनाना है तो भूमिहार को साइड किया जाएगा। अभी भी समय है, देखते रहिए क्या क्या होता है, लेकिन इतना तय मानिए कि दरी बिछाने का समय आ गया है। मेरा इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।